लग रहा है ये फाउंडेशन है। इसकी कवरेज देख रही थी नेचुरल, मैं लिपस्टिक से ही ब्लश लगा रही थी। तो 100 रुपीज का प्रोडक्ट है। ब्लिंकिट, जेप्टो हर जगह अवेलेबल है। रे ऑन लगा रही हूँ अपनी आईज पे एंड लुक एट माई आईज। ये बहुत बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है। Hello guys, welcome back to my channel. This is Gunjan and you're watching Travels with Sharma. Today's video is going to be super exciting because हम लोग के पास मेकअप प्रोडक्ट वो है जो 100 रुपीज के हैं। लिटरली सर्टेन प्रोडक्ट्स तो 90 के हैं, सर्टेन प्रोडक्ट मैंने ऐसे भी लिए जो 120 या 140 है, बट उससे ज्यादा के नहीं है। 150 का तो एक भी प्रोडक्ट नहीं है। एंड दीज प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली इधर डूइंग वेरी गुड और डूइंग जस्ट तो क्या ये वर्थ है नहीं है वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बट बिफोर दैट डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम और ऑल्सो मैं गिव अवे की थोड़ी बहुत चीजें बताऊंगी at the end of this video. So make sure to watch this video till the end and let's get started with this video for now. So starting strong, we are hopping directly onto the base product. So I have just one base product right now जो 100 रुपीज की कैटेगरी में, आई थिंक 120 या कुछ का मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा। एंड ये है एलिटीन का लास्टिंग ग्लो फाउंडेशन। आई नो इट्स अ फाउंडेशन बट लेट मी शो यू। मैं फाउंडेशन पर्सन नहीं हूँ, बट जब मैंने इसकी कंसिस्टेंसी और द वे इट वर्क, मुझे लिटरली ये लगा था और मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया था, ये बिल्कुल स्किन टिंट जैसा काम करता है। मतलब आई वाज लाइक कि फाउंडेशन क्यों लिखा है, इनको इसे स्किन टिंट बोलना चाहिए। सो आई एम टेकिंग लाइक थोड़ा अच्छे से मैंने इतना प्रोडक्ट लिया है। अब इसका तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ फेस पे भी कितना इजीली वाटरी है, थिक कंसिस्टेंसी नहीं है। लग रहा है ये फाउंडेशन है। इसकी कवरेज देख रहा है, इतनी कवरेज ही नहीं है इसकी। फाउंडेशन में एक अच्छी कवरेज होती है। सो ये मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही लाइट वेट है, इजीली ब्लेंडेबल है स्किन के ऊपर। एंड जो भी लोग ऑफिस जाते हैं और जिनको एक लाइट मेकअप चाहिए, ज्यादा ऐसा समथिंग ऐसा मेकअप नहीं चाहिए जो लगे कि आपने कुछ लगाया है, तो उन लोगों के लिए प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। बजट फ्रेंडली, वैसे तो हमारे पास काफी स्किन टिंट्स अवेलेबल है, डॉट इन की एंड वगैरह वगैरह, बट दिस इज फॉर द वंस जो बजट में रहना चाहते हैं, ज्यादा ज्यादा स्पेंडिंग नहीं करना चाहते मेकअप की और जिनको ज्यादा पता भी नहीं मेकअप के बारे में, उनके लिए एलिटीन का फाउंडेशन, लाइक लिटरली दिस अ फाउंडेशन। इसको मैं लिटरली बोलूंगी ये स्किन टिंट है। लाइक स्किन टिंट भी नहीं तो मैं बोलूंगी बीबी क्रीम की तरह एक्ट करता है। लाइक लुक एट द फिनिश। इतना हाई भी कवरेज नहीं है बट इसका स्किन लाइक टेक्सचर है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि स्किन टिंट के कैटेगरी में बहुत अच्छे से फिट होगा। तो दिस इज द प्रोडक्ट। इसका शेड है, ये कौन सा शेड है? दिस इज 02 मार्बल विच गोज विथ माई स्किन परफेक्टली। हर किसी प्रोडक्ट का प्राइस मैं यहाँ पे टैग कर दूंगी अगर मुझे इसका एक्चुअल प्राइस नहीं पता है तो। So this is the first product. Let's talk about some eye products. So eye products में मेरे पास यहाँ पे दो काजल हैं। लाइक एक है मेरे पास एलिटीन का काजल और एक है मेरे पास फेसेस कैनेडा का काजल। ये काजल, दोनों काजल ही समवेयर अराउंड आई थिंक 100-120 इसके अराउंड ये दोनों काजल। बट व्हेन इट कम्स टू द काजल दैट वर्क्स अमेजिंग इन बजट, तो मैं कहूंगी फेसेस कैनेडा का। ये काजल मैं इतना यूज करा है, तो जब इसको मैं यूज करती हूँ मैं देखती हूँ कि मेरी स्मज नहीं होता काजल अपने आप से इतना ज्यादा। बट जब मैंने एलिटीन का काजल यूज करा था तो मैंने देखा था ये स्मज हो जाता है बहुत जल्दी। तो अगर हमें सेम ही प्राइस की कैटेगरी में जाना है तो आई विल से कि एलिटीन के बजाय आप फेसेस कैनेडा का काजल यूज करो। मैं लगा के दिखाती हूँ, मैंने इतने वीडियोस में इसको यूज करा है बिकॉज मैं आईलाइनर, लिक्विड आईलाइनर नहीं लगाती हूँ, उसके बजाय मैं ये प्रोडक्ट लगाती हूँ। एंड दिस इज सच अ गुड प्रोडक्ट विच कैन बी यूज एज अ काजल बट एज एन आईलाइनर भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैं दिखाती हूँ लगा के। जस्ट लुक एट माई आई। मुझे मैट आईलाइनर ज्यादा पसंद है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि लिक्विड आईलाइनर से वो मैट नहीं लगता, वो शाइनी शाइनी जैसा दिखता है, तो मुझे भी इतना पसंद नहीं आता है। इस हिसाब से भी दिखाती हूँ कितना इजीली लग जाएगा ये, देखो। इट्स लाइक मैं क्रेयॉन लगा रही हूँ अपनी आईज पे एंड लुक एट माई आईज, दे आर लुकिंग सो गुड। आई मीन हु विल नॉट लव दिस काजल जो स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, ये इतना ज्यादा इतनी जल्दी नहीं निकलता है आपकी आंखों से। एंड आई लव दिस प्रोडक्ट। एलिटीन का थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट, मतलब एलिटीन से मैं इतना खुश नहीं व्हेन इट कम्स टू द काजल, तो मैं ये कहूंगी कि इसको मैं अपने हाथ पे लगा के दिखा देती हूँ कि ये कैसा दिखता है। लाइक ये भी ऐसे तो जेट ब्लैक है बट यही है कि ये बहुत फैल जाता है, मतलब बहुत जल्दी फैल जाता है, तो दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक। एक मैं कलर करेक्टर के बारे में बात करना चाहूंगी जो है इनसाइड का। दिस इज समवेयर अराउंड आई थिंक 140 और समथिंग, जितना मुझे पता है, और चीप मिल जाएगा बिकॉज डिस्काउंट्स वगैरह चलते रहते हैं। इसको आई यूज विथ माई कंसीलर बिकॉज एज यू गाइस कैन सी मेरे काफी डार्क सर्कल्स हैं। मैं अभी भी कंसीलर यूज नहीं करती बिकॉज आई जस्ट डोंट लाइक अप्लाइंग कंसीलर। बहुत पैची लगती है मुझे आंखें और ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बहुत ही हैवी लगा रखा है अंडर आइज, तो मैं यूज नहीं करती। बट जब भी मैं यूज करती हूँ आई जस्ट मिक्स दिस प्रोडक्ट। बट ये अगर इसका कलर हल्का सा लाइट होता है ना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसका कलर थोड़ा डार्क है। लाइक जस्ट लुक एट इट, इसका कलर थोड़ा सा डार्क है, तो इसको ये इजीली मैं अपने इसको मैं अपने कंसीलर के साथ मिक्सअप करती हूँ और एक जो ऑरेंज सा लाइट शेड बनता है वो मैं अपने अंडर आइज पे लगाती हूँ। आई जस्ट डोंट अप्लाई कंसीलर, मेरे को कलर करेक्टर लगाने की जरूरत पड़ती है, तो इट्स अ गुड वन। इट्स दी इनसाइड नो स्मज कंसीलर। ऑल्सो मैंने ये तो बताया ही नहीं कि एलिटीन का प्राइमर भी इतना बुरा नहीं है, मतलब इन अ बजट
अगेन 120 100 का ये प्राइमर है जो मैंने अभी रिसेंटली पैक का प्राइमर यूज करा था विच वॉज अराउंड 240 250 कुछ था, वो भी इतना ही ट्यूब था। वो प्राइमर की बात ही अलग है, उसके जितना मैं नहीं कहूंगी ये हाई एंड है, बट हाँ इट्स अ डिसेंट वन, नॉट अ बैड वन। ऐसा ग्लोई फिनिश आपको लगेगा इसको लगाने के बाद। दिस वन इज द एस बेस प्राइमर फ्रॉम एलिटीन। नेक्स्ट इज दिस ब्लू हेवेंस इंटेंस आईलाइनर, जो मैंने सबसे पहले अपना जो स्केच आईलाइनर मैंने ट्राई करने का सोचा था वो यही था। मैंने सोचा लेट्स स्टार्ट विद समथिंग व्हिच आई बिलीव इन। ब्लू हेवन मुझे डिसेंट ब्रांड लगता तो मैंने इसलिए उनका प्रोडक्ट लिया था। ये प्रोडक्ट, इसकी पिगमेंट बहुत जल्दी चली गई थी, नहीं तो ये बहुत बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है। तो जब मैं लगाने की कोशिश करती हूँ अपनी आंखों पे तो ये प्रोडक्ट आता ही नहीं है, बिकॉज अगर ये प्रोडक्ट अच्छे से काम करे ना ये इतना लॉन्ग लास्टिंग है। लाइक मैं अपने हाथ दिखा सकती हूँ, मैंने कल ये प्रोडक्ट लगाने की कोशिश करी थी मेरे हाथ पे, पर ये जा ही नहीं रहा है। मतलब दिस इज लाइक मैं इसको बहुत रब कर रही हूँ तब ये जाएगा। बहुत बहुत लॉन्ग लास्टिंग है अगर ये लग जाता है। अगर इसके अंदर बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ, मतलब अगर प्रॉपरली देखो, मैं भी दिखाऊंगी, निकलता नहीं बहुत बार, दिख रहा है, मतलब इतना जेट ब्लैक नहीं है, बट ये बहुत बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। तो मैंने इसको क्या करना पड़ता है, पहले बैक पे मेरे को एक दो चलाने पड़ते हैं, ये बस इसका यही दिक्कत है। सो या दिस वन आई वुड से इज नॉट अ वर्थ परचेजिंग प्रोडक्ट। इसके बजाय मैं मेकअप रेवोल्यूशन का बोलूंगी, जो स्केच आईलाइनर मैंने लास्ट टाइम वीडियो में यूज करा था वो यूज करो, वो ज्यादा बेटर है। वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये लॉन्ग लास्टिंग है बट ये इतना अच्छा पिगमेंट दे नहीं रहा है। एज यू आइज कैन सी इसका बहुत ही लाइट पिगमेंट है, तो व्हाई वुड यू अप्लाई समथिंग जो आपको ऐसा बेकार फिनिश देगा। सो दिस इज नॉट अ गुड प्रोडक्ट आई वुड से। Now it's time for all the lip products. सबसे पहले तो let's talk about the Mars lip liner. I mean these are like just 63 और 70 रुपीज के लिप लाइनर्स हैं। मेरे पास इसके 3 शेड्स है, बिकॉज कभी कभी मुझे न्यूड लिपस्टिक के साथ चाहिए होता है, कभी कभी मुझे पिंक लिपस्टिक के साथ चाहिए होता है, कभी कभी मुझे एक डार्क लिपस्टिक के साथ चाहिए होता है। तो अगर मैं अभी दिखा सकती तो मैं दिखाती, बट पिंक का तो फर्स्ट शेड दैट आई हैव, जो मैंने खरीदा सबसे पहले वो था 09 स्टीमी पिंक। तो मैं दिखाती हूँ ये कैसा लगता है। दिस इज हाउ द कलर लुक्स लाइक। जो सेकंड शेड है मेरे पास है वो पीची ग्लो, बेस्ट बेस्ट फॉर द न्यूड लिपस्टिक। लाइक इसको मैं अगर अभी लगा के दिखाऊं तो दिखेगा नहीं। दिस इज द शेड। बस मैंने आज लिपस्टिक लगा ली है पहले ही, तो मैं दिखा नहीं सकती। और ये इतनी फट से ब्लेंड होता है दैट आई फील लाइक हाई, बहुत लोगों के वैनिटी में मिलेगा जो इवन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो लोग ये लिप लाइनर भी यूज करते हैं। ये पर्टिकुलर लिप लाइनर फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, बिकॉज ये इतना लॉन्ग इतना बटरी है। वेन एवर यू गोना डैब योर लिप्स लाइक दिस, ये बहुत जल्दी सेटल इन हो जाएगा विद योर लिपस्टिक। लाइक मैंने अभी पहले लिपस्टिक लगाई थी फिर लिप लाइनर लगा, बट स्टिल ऐसा लग नहीं रहा है, इतना अच्छा फिनिश है इसका। एंड थर्ड जो मेरे पास शेड है वो है 03 ब्लड बैक। इसको भी मैं हाथ में लगा कर दिखाती हूँ। दिस इज द शेड। लाइक तीनों शेड्स काफी अच्छे हैं मेरे पास। एंड अब मैं रीस्टॉक नहीं करने वाली, बहुत मैंने इनको कर लिया, मैं यूज भी नहीं कर पाती हूँ लिप लाइनर्स। मैं बहुत ही कुछ ऐसा मेजर ओकेजन होता है या मैं प्रॉपरली रेडी हो रही तभी लिप लाइनर्स यूज कर पाती हूँ। जैसे अभी फेस्टिव सीजन है तो वी विल बी यूजिंग आवर लिप लाइनर्स। सो या दीज आर द हिट प्रोडक्ट फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक्स। लाइक मार्स कॉस्मेटिक्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, बट दिस वन इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट दैट यू कैन कंसिडर ऑल्सो। And if you're into lip liner, so lip liner से भी आप lipstick लगा सकते हो। Now let's talk about this lipstick from Blue Heaven, which is the Hyper Stay Weightless Liquid Matte. This is in the shade 12 and ये मैंने थोड़े टाइम पहले ही ली थी एंड मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अभी जो मैंने शेड लगा रखा है लिपस्टिक का वो यही है, मैंने पहले लगा लिया था स्टार्ट ऑफ द वीडियो में। एंड आई लव दिस शेड बिकॉज ये बहुत जल्दी से निकलता नहीं है। लाइक एज यू गाइस कैन सी, नहीं निकलता है प्रोडक्ट। इट्स अ गुड मैट लिपस्टिक। मेरे लिप्स क्रैकी बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। लाइक एज यू कैन सी बहुत ही कंफर्टेबल लगता है मुझे इसका फॉर्मूला, और ये 100 के भी बिलो का प्रोडक्ट है जितना मुझे पता है। सो दिस इज अ हिट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लू हेवन। ब्लू हेवन की लिपस्टिक मुझे वैसे ही पसंद है, क्रीमी वंस, उनके बारे में हम बात करेंगे। ये अच्छी लिपस्टिक है, यू गाइस कैन कंसिडर। नाउ वी हैव अ लिपस्टिक फ्रॉम अगेन एलिटीन। दिस इज अनदर प्रोडक्ट व्हिच इज द Color Pops matte lipstick in the shade tan nude. I love this shade like so much, and I'm gonna show you like here. मेरे पूरे हाथ गंदे हो चुके हैं। दिस इज द शेड, आई लव दिस शेड। कितना अच्छा पिंक, सॉफ्ट पिंक शेड है ये बहुत बहुत अच्छा शेड है फॉर यू टू लाइक गो आउट विद योर फ्रेंड्स के लिए भी, मतलब कोई ऐसे कैजुअल आउटिंग के लिए भी एक बहुत ही अच्छा शेड है। आई लव न्यूड्स एंड ये मेरा फेवरेट न्यूड शेड है फ्रॉम एलिटीन। मतलब इतना ज्यादा ट्रांसफर होता नहीं है, ऑब्वियसली एक 190 रुपीज का प्रोडक्ट है, इतनी अच्छी आपको लॉन्ग लास्टिंग फिनिश नहीं देगा, बट या इट कैन इजिली लास्ट फॉर 2-2.5 आवर्स। ये इसका स्टे है। लेट्स टॉक अबाउट सम लिपस्टिक्स फ्रॉम ब्लू हेवन। ये सबसे पहले जो लिपस्टिक है मेरे पास वो है सैंडी बीच 312 फ्रॉम ब्लू हेवन। माय मोस्ट यूज शेड, माय फर्स्ट एवर लिपस्टिक शेड जो मैंने खरीदा था, ये अभी तक भी मेरे पास है। पता नहीं कितने मैंने लिपस्टिक से खरीदे हैं, बट क्योंकि मेरे पास दूसरा बॉटल रखा था तो मैंने सोचा लेट मी शो यू। अभी रिसेंट में मैंने वापस जब रीस्टॉक किया था, मतलब रिसेंट लिटरली मैंने 1 महीने पहले रीस्टॉक किया था, एंड दिस इज द amount of product I use. Like literally I have finished this product
एंड लेट मी टेल यू व्हाई आई हैव फिनिश्ड दिस प्रोडक्ट, बिकॉज ये प्रोडक्ट मैं रोज लगाती हूँ. कैन यू बिलीव दैट? वंस ये मेरा ऑलरेडी खत्म हो चुका है तो मैंने इसलिए दूसरी ली थी, अब ये भी खत्म हो जाएगा. आई नीड टू रीस्टॉक. ये सिर्फ 100 रुपीज का प्रोडक्ट है. ब्लिंकिट, जेप्टो हर जगह अवेलेबल है एंड आ जाता है. Amazon पे मिल जाएगा आप लोग को, अगर ब्लिंकिट वगैरह पे नहीं मिलता है. फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, मिंत्रा पे मिल जाएगा, इतनी सारी जगह पे अवेलेबल है. ये ब्लू हेवन की इंटेंस मैट लिपस्टिक का कलेक्शन है ये. जब भी मैं अपना स्किन केयर करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार माई स्किन इज लुकिंग गुड बट माई लिप्स आर नॉट लुकिंग गुड. तो जब भी मैं लिप बाम लगाती हूँ उसके ऊपर आई अप्लाई दिस शेड. Let me just give you an idea of how amazingly good the shade is. Like, look at the shade. You're gonna be like, wow. Like, just look at the shade. ये मेरे हाथ पे ऐसा लग रहा है. ऑब्वियसली हर किसी के ऊपर अलग लगने वाला है बिकॉज ऑफ देयर लिप पिगमेंटेशन. जैसे भी उनके लिप का कलर है उसके हिसाब से लगता है. बट मुझे ये प्रोडक्ट बहुत पसंद है. मैं अगर लेट मी जस्ट रिमूव दिस लिपस्टिक एंड शो यू. लाइक लेट मी शो यू नाउ. One of the most amazing shade to make your lips look more natural. Like, can you literally see कि मैंने कोई लिपस्टिक लाया है. बहुत ही लाइट शेड है, इतना पिगमेंट नहीं है क्योंकि ये ब्राउनिश न्यूडिश शेड है बहुत ही ज्यादा. एंड आई लव दिस शेड. आई कैन लिटरली हैव लाइक, मैं अभी भी इसका हाई एंड ड्यूब ढूंढ रही हूँ पर मुझे लगा था के बाय कैटरीना का गॉसिप इसका हाई एंड ड्यूब है. दैट प्रोडक्ट कॉस्ट समवेयर अराउंड 600-700 का वो प्रोडक्ट है. बट दिस इज लाइक माई गो टू लिपस्टिक. सेकंड शेड अगेन फ्रॉम इंटेंस मैट कलेक्शन. ये 2 शेड मैंने रिस्टॉक की है क्योंकि एक हो गया था फिर वो वापस मिल गया. तो दोनों में प्रोडक्ट है. ये मैंने अपनी मम्मी को दे दिया एंड दिस इज हाउ शी अप्लाइज इट. एंड एक शेड मैंने अपने पास रख लिया. तो ये दोनों वही है. दिस इज द चॉकलेट स्वेल. लेट मी शो यू. कितना सही शेड है ये. अगेन good for your festive vibes. Like, look at the color, guys. Creamy lipsticks are my absolute favorite thing. There are certain lipstick जो मुझे liquid पसंद आने लगी है, but cream matte lipsticks मेरे को इसलिए पसंद थी बिकॉज मेरी जो फर्स्ट एवर लिपस्टिक थी ब्लू हेवन से वो उन्होंने मेरा दिल जीत लिया था. ना लाइक आई डोंट केयर इफ ये लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं है. आई कैन अप्लाई देम जब भी ये मेरे लिप्स से हटेगी. ऑब्वियसली दे नॉट दैट लॉन्ग लास्टिंग बट 3 hours इज समथिंग आई नो ये लास्ट इजीली लास्ट कर सकती है. सो दिस इज द हिट प्रोडक्ट. और देन कम्स द लिपस्टिक फ्रॉम ज़ूडियो जो मैंने बहुत पहले ली थी. इसका शेड भी काफी अच्छा है. दिस इज द शेड कॉल्ड डेजर्ट रोज N3 एंड ये इसका कलर है. ये थोड़ा सा डार्क कलर है तो आई डोंट माइंड अप्लाइंग इट कभी कभी लगाने के लिए. इट्स नाइस शेड. मेरे पूरे हाथ की बैंड बच चुकी है लाइक बैक. बट दिस इज द शेड विच इज अमेजिंग. ये मैंने लिटरली पता नहीं कहाँ ये लिपस्टिक चली गई थी. मेकअप बॉक्स में मिक्सअप हो गई थी. कल मुझे मिली है तो आई थॉट आई शुड इंक्लूड दिस लिपस्टिक बिकॉज ये सिर्फ 99 रुपीज की है. ज़ूडियो पे मिली थी मुझे और मैंने 2 साल पहले ली थी. मैं इसको खत्म नहीं कर पा रही बिकॉज और लिपस्टिक भी पेंडिंग है. लाइक लुक एट दिस प्रोडक्ट. खत्म ही नहीं हो रहा है. सो दिस इज द प्रोडक्ट जो मैंने लिया था. ये भी एक अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग आई वुड से. ये मैक्सिमम लिपस्टिक 2-3 घंटे से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग की नहीं है. सो यू नीड टू हैव अ टच अप आफ्टर अप्लाइंग दीज लिपस्टिक्स. देन कम अ प्रोडक्ट फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक जिसके बारे में क्यों नहीं मैंने बात करी है. इट्स अ गुड. इट्स द इनसाइड कॉस्मेटिक्स ब्लश. इसका पूरा नाम मिल गया सो आई डोंट नो कौन सा है बट ये है शेड स्ट्रॉबेरी ड्रिप 05. ये मैंने लिया था बिकॉज मुझे पिंकिश ब्लश ज्यादा अच्छे लगते हैं बट अब मुझे थोड़े से यू नो डार्क शेड्स अच्छे लगने लगे हैं ब्लश में. तो ये मैं दिखाती हूँ कि कैसा लगता है. लाइक मैंने इसको इतना अपने चैनल पे दिखाया है कि यू गाइस नो इतना इजीली ब्लेंडेबल है ये. लाइक लुक एट दिस. कितना सही. कैन यू सी दैट. इतना सा प्रोडक्ट मेरे लिए काफी. और इसी वजह से ये प्रोडक्ट भी खत्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैंने इसके बाद 1-2 ब्लशेस और ले लिए हैं. तो ये प्रोडक्ट खत्म हो ही नहीं पा रहा है. इट लुक्स सो गुड. लाइक ये मेरा पहला ब्लश भी था. इससे पहले मैं लिपस्टिक से ही ब्लश लगा रही थी. तो ये एक हिट प्रोडक्ट है. अनदर प्रोडक्ट विच इज समवेयर अराउंड 110-100 इतने का ही मैंने लिया था. ये ज्यादा महंगा नहीं था. तो आई लव दिस ब्लश एज वेल. सो या दिस वर द प्रोडक्ट दैट आई वांटेड टू शो यू गाइस जो इतने स्मॉल ब्रैकेट ऑफ प्राइस में आते हैं. एंड मैंने मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आई थिंक ऐसे दिखाए हैं जो काफी अच्छे हैं. लाइक देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जो बिल्कुल ही या तो काम नहीं करते लाइक द आईलाइनर एंड ऑल. बट ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से काम करेंगे. नॉट दैट लॉन्ग लास्टिंग बट अगर आप बजट फ्रेंडली मेकअप यूज करना चाहते हो तो मैं इतने टाइम से ब्लू हेवन की लिपस्टिक यूज कर रही हूँ. मेरे लिप्स पे कुछ भी खराबी नहीं हुई है. माई लिप्स आर एज गुड एज दे वर while applying a के बाय कटरीना लिपस्टिक, मार्स लिपस्टिक और इवन अ ब्लू हेवन लिपस्टिक. L18 की लिपस्टिक होगी. कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता. लोग बोलते हैं कि जस्ट बिकॉज द लिपस्टिक इज चीप उसमें वो अच्छी नहीं होगी, इसका क्वालिटी अच्छा नहीं होगा. आई डोंट बिलीव इन दैट बिकॉज ये मैं इतने टाइम से यूज कर रही हूँ एंड नथिंग हैज हैपेंड विद माय लिप्स. और ये जो मैंने अभी प्रोडक्ट बताया ब्लू हेवन का, ये तो मैं रोज यूज कर रही हूँ. लाइक देयर इज नो सच थिंग. आई थिंक इट इज जस्ट अ मिथ अबाउट मेकअप प्रोडक्ट्स. So yeah, this was it for today's video. Thank you so much for watching. And अब हम बात करते हैं थोड़ा गिव अवे के बारे में.
तो आई एम प्रोबेबली थिंकिंग कि दिवाली से रिलेटेड जब भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी उसमें उसके एंड में मैं गिव अवे अनाउंस करने वाली हूँ। वो कब आएगा मुझे खुद को भी नहीं पता है, बट यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल टू नो दैट इफ यू वन दैट गिव अवे और नॉट। सेकेंड ऑफ ऑल, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल एंड जाके उन्होंने सीधा डन लिख दिया है। वो भी उन्होंने डन उस वीडियो पे लिखा है जो वैलिड नहीं है। जिस वीडियो के लिए मैंने बोला था कि इस वीडियो पे आपको इस पर्टिकुलर वीडियो पे जाके डन लिखना है, जो मैंने बोला था स्किन केयर से रिलेटेड लॉन्ग फॉर्म वीडियो जो है उस पे डन लिखना है, लोगों ने रिसेंट शॉर्ट वीडियोस पे जाके डन लिख दिया एंड आई एम लाइक यू गाइस आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि मैंने क्लियरली मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन में कि क्या रूल्स हैं। लोगों ने इंस्टाग्राम सब्सक्राइब नहीं, लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, मैंने चेक किया है। मेरे गिव अवे मैंने आई थिंक बहुत कम लोगों को ही अभी डाला है, बिकॉज उन्हीं लोगों ने सिर्फ रूल्स फॉलो किए हैं, बाकियों ने रूल्स नहीं फॉलो करे हैं। तो पूरे प्रॉपरली रूल्स फॉलो करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो और मेरे इस पर्टिकुलर स्किन केयर वीडियो पे जाके डन लिखो, जो बहुत कम लोगों ने लिखा है। सो जस्ट डू दैट। दिवाली का जब भी कोई भी रिलेटेड वीडियो आएगा तो मैं बता दूंगी और उसमें मैं गिव अवे के विनर अनाउंस कर दूंगी, और आपको स्टे ट्यून्ड रहना है बिकॉज आगे और भी गिव अवेज आएंगे। सो डोंट लूज होप इफ यू डोंट विन एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।